Assalamu alaikum class 5. This is your science lecture number 3 and in this lecture we will solve the notebook question answers of unit number 3 which is about the life functions. जैसे कि आपको पता है बच्चे हमने नेक्स्ट टर्म का काम स्टार्ट किया हुआ है तो उसके लिए आप पोर्शन बनाएंगे जैसे हम स्कूल में करते थे। पोर्शन बनाने के बाद जो है वो आप नेक्स्ट पेज पे इस चैप्टर की प्रोफाइल रेडी करेंगे, आप लेसन मेंशन करेंगे, इसके अलावा आप मेंशन करेंगे कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, कितने एमसीक्यूज हैं, कितनी ब्लैंक्स हैं। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर की प्रोफाइल रेडी कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे बेटे जैसे आपको पता है हम करते हैं, आपने लेसन मेंशन करना है, लाइफ फंक्शंस है, टॉपिक आपका क्वेश्चन आंसर्स है। इसके अलावा इस साइड पे आप कॉर्नर में लाइन के पीछे जो है वो लिखेंगे यूनिट नंबर 3 जैसे कि हम करते हैं सॉल्व। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 इज द व्हाई डू एनिमल्स नीड टू बी एबल टू सेंस डेंजर? Describe a few examples of how animals can tell if there is a danger nearby. तो क्वेश्चन में बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि एनिमल्स जो हैं वो डेंजर को कैसे सेंस करते हैं और उनके लिए इसको सेंस करना क्यों जरूरी है। डिस्क्राइब अ फ्यू एग्जाम्पल्स। फ्यू एग्जाम्पल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स कैसे बताते हैं कि जो है उनके नियर बाय एरियाज में या उनके सराउंडिंग में कोई डेंजर प्रेजेंट है। तो बच्चे इस क्वेश्चन के 2 पोर्शंस हैं। पहले हम फर्स्ट पोर्शन को जो है उसका आंसर करते हैं कि एनिमल्स, व्हाई डू एनिमल्स नीड टू बी एबल टू सेंस डेंजर, एंड यू हैव टू राइट द आंसर। एनिमल्स नीड टू बी एबल टू सेंस डेंजर फॉर देयर सिक्योरिटी। एनिमल्स में जो है वो उनकी बहुत स्ट्रांग होती है सिक्स सेंस, ओके। वो डेंजर को सेंस कर लेते हैं, उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उनको सेंस करने में हेल्प करते हैं। बच्चे एनिमल्स जो हैं वो डेंजर को, खतरे को महसूस कर लेते हैं फॉर देयर सिक्योरिटी। वो हमें भी अलार्म कर देते हैं और उससे वो अपने आप को सिक्योर भी कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पोर्शन का आंसर हो गया। इसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने फ्यू एग्जांपल्स के थ्रू बताना है कि एनिमल्स कैसे जो है वो नियर बाय डेंजर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बियर कैन स्निफ आउट अ ह्यूमन दैट इज 18 माइल्स अवे। बच्चे जो बियर होता है ये एक एनिमल है जो कि 18 माइल्स अवे जो इसका मतलब कि इसकी सेंस जो है वो इतनी अच्छी है कि वो स्मेल कर सकता है। अगर 18 माइल्स अवे भी ह्यूमन उससे जो है वो दूर है, इतना दूर है 18 माइल्स, तो फिर भी वो उसको क्या कर सकता है, स्निफ आउट कर सकता है। तो ये इसकी जो है वो सेंस है जिसकी मतलब कि वो सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हुए अपने प्रीडेटर्स को जो है वो सेंस कर सकता है। Next example is elephants detect sounds and vibrations which allow them to the sense earthquakes. बच्चे एलिफेंट्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो लो फ्रीक्वेंसीज की साउंड को भी जो है वो अच्छी तरह से सुन पाते हैं। एंड वाइब्रेशंस जो मतलब कि जमीन में वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है, अर्थक्वेक जिसको हम कहते हैं जलजिला वगैरह आना, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है। तो एलिफेंट्स जो हैं वो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी की साउंड और वाइब्रेशंस को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से विच अलाउइंग देम टू सेंस अर्थक्वेक, जिसकी वजह से इनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई नेचुरल डिसऑर्डर जो है वो डिजास्टर आने वाला है, अर्थक्वेक वगैरह। तो इससे वो अपने आप को इस तरह से जो है उनको अपने सेंस ऑर्गन को यूज करते हुए डेंजर का पता चल जाता है और वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं देन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको आपने नोट कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ एनिमल मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्लांट्स। एनिमल की जो मूवमेंट्स हैं वो प्लांट्स से किस तरह से डिफरेंट होती हैं। बच्चे जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने रीडिंग में पढ़ा था कि एनिमल्स और प्लांट्स की मूवमेंट कैसी है। एनिमल्स तो जैसे कि आपको पता है कि वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है, वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। लेकिन प्लांट्स अपनी फिक्स पोजीशन पे खड़े रहते हैं, लेकिन उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, यानी कि वो खुद चल के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप डिफरेंशिएट करें कि एनिमल्स की मूवमेंट प्लांट्स की मूवमेंट से किस तरह डिफरेंट होती हैं। नाउ नोट योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एनिमल्स यूज देयर होल बॉडी फॉर मूवमेंट while plants use their बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट। तो ये है मेन बेसिक डिफरेंस कि एनिमल्स जो है वो अपनी होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी को यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। वो पूरी की पूरी बॉडी जो है वो उनकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती हुई जाती है। लेकिन प्लांट्स जो हैं
वो तो अपनी पूरी बॉडी को मूव नहीं करवा सकते। प्लांट्स यूज देयर बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट, तो इनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनकी ब्रांचेज हैं, इनको वो मूव करवा लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट योर डायरी। यू हैव टू लर्न द नोटबुक क्वेश्चन नंबर 1 and 2, और इसको आपने प्रॉपरली नीट एंड क्लीन अपनी साइंस की नोटबुक पे नोट कर लेना है।